नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है मणिकर्णिका घाट से। जी हां, वाराणसी का वो मणिकर्णिका घाट जहां लोगों के अंतिम संस्कार मतलब हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जिस तरह से किए जाते हैं, इन सब को लेकर के पिछले 3 से 4 दिन में सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। जिनके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और वहां की पुलिस एक्शन में आई और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी उनको लेकर के भी उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया। इन सबके बीच में जब पूरी जांच हुई तो पता चला जो तस्वीरें हैं वो फर्जी तस्वीरें वायरल कराई जा रही हैं, एआई द्वारा जनरेटेड। और इसमें जो नाम आए उसमें संजय सिंह प्रमुख हैं, राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता, उनका भी नाम सामने आया। अब इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पुलिस को सीधे तौर पर आदेश दिए कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। अब इतना पूरा मामला गहराया कैसे, विवादित कैसे बना? असल में जब एक काम चल रहा है और इस काम को, जाहिर सी बात है, जब कहीं भी किसी विकास कार्य होगा तो नए स्ट्रक्चर जब बनाए जाएंगे तो पुराने स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं उनको हटाया जाएगा, तभी रिनोवेशन संभव है। तो इसी में रिनोवेशन जब चल रहा था तो वहां कुछ मूर्तियों को बीच में एआई के जरिए जनरेट करके और लोगों तक सर्कुलेट की गई और कहा गया कि वहां पर जो मूर्तियां हैं, जो चीजें, उनको खंडित करके सरकार विकास के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खेल रही है। ये पूरा प्रकरण आया। हालांकि जिन लोगों ने ये पूरे कार्य किए, चाहे वो अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए, चाहे आम आदमी पार्टी ने सवाल किए, आज तक अखिलेश यादव, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, बन चुका है, लेकिन इनके पिताजी ने भले कुछ किया हो, क्या किया हो भूल जाइए, लेकिन आज तक अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन तक करने नहीं गए, क्योंकि राम मंदिर पर जाएंगे तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। आज तक ये जो आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि वहां पर मणिकर्णिका घाट पर ऐसा हो रहा है, लेकिन यही इन्हीं के मुखिया अरविंद केजरीवाल, ये जब राम मंदिर बन रहा था तो कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि मैं ऐसे, मेरे भगवान ऐसी जगह नहीं रह सकते जहां पर विवाद हो इस तरह के, तो मेरे भगवान ऐसे नहीं होते। वो अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल उन राजनेताओं में सबसे पहले आए जिन्होंने जाकर राम मंदिर के दर्शन किए। अब इन सबके बीच में राहुल गांधी ने भी बहुत सवालिया निशान खड़े किए। अब मणिकर्णिका घाट का विकास हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तो यही लोग चिल्ला रहे थे, और आज उसी काशीनाथ विश्व जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को जितनी पब्लिक, जितने लोग आ रहे हैं, जितने मतलब पर्यटक आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, उससे उस पूरे एरिया की लोगों की आय बढ़ी है और कहीं ना कहीं बनारस को और विकसित उसमें देखा जा रहा है। अब इन सब के बीच में जितने राजनेता हैं, जब विकास जहां का होता है वहां के लिए चिल्लाते हैं, और जब भी कभी हिंदुओं के खिलाफ कहीं गलत हो रहा होगा तो कहां पर खड़े नहीं होंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण था जहां एआई जनरेटेड वीडियोज, फोटोज वायरल कराए गए, फर्जी फोटोज। मैंने कहा निर्माण होगा तो बुलडोजर और चीजें हटाई जाएंगी, तो उसी तरह से हटाई जा रही थी। हालांकि जो चीजें हटाई गई उनको एक जिस तरह से, मतलब एक मान्यता के अनुसार जो चीजें होती है उनको हटा करके उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और उनको आधुनिक तरीके से विकसित किया जा रहा है। लेकिन इस सब को लेकर के केवल और केवल राजनीतिक रोटी सेकने वालों को अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका अच्छा इलाज कर दिया है, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनके ऊपर आरोप जो है कि एआई जनरेट तस्वीरें, फोटो बना रहे थे। आप सभी से सिर्फ इतना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, कि आखिरकार राजनीति करिए। जब कोई नया विकास होगा तो नया चीजें बनेंगी तो पुराना स्ट्रक्चर चेंज होगा, बदला जाएगा, उसको हटाया जाएगा। ऐसे में आप कहिए कि पुराने स्ट्रक्चर को, चीजों को बदला जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंदी राजनीति है। हम अपने घरों में भी जब भगवान की तस्वीरें, फोटो लेकर आते हैं, तो जब नई तस्वीरें ले आते हैं, तब फोटो लाते हैं, तो उन तस्वीरों को ले जा करके हम किसी नदी में विसर्जित कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो चीजों को विसर्जित कर रहे हैं वो हम हिंदू धर्म के खिलाफ है। ये हिंदू धर्म का ही है, हम चीजों को विसर्जित करके पुनः वापस ले आते हैं। हर साल गणपति बप्पा का त्योहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा होती है, हर साल यही होता है कि हम लाते हैं अपने घरों में, उसके बाद उनका विसर्जन करके, उनका प्रणाम करके, फिर अगले साल कहते हैं कि फिर अगले साल हमारे घर आइए। तो ये है हिंदू धर्म में विकास का मतलब। लेकिन जो लोग सिर्फ राजनीति करेंगे और हिंदुओं के खिलाफ जब मौका मिले षड्यंत्र करेंगे तो साहब यही होगा। फिलहाल
योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है, जो भी इस मामले में हैं, संलिप्त हैं फर्जी चीजों पर वायर कराने के, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।